In continuation of wave optics, the last topic is resolving power. Resolving power means two close objects are just separate is called resolution, and the power of the instrument is called resolving power. Means two close object just as separate is called resolution, and the ability or the power of the instrument, optical instrument, to see two close object just as separate is called resolving power. Basically resolving power is equal to 1 upon resolution limit. फर्स्ट जो कंडीशन अपन बात करेंगे, रेलेलाइट क्राइटेरियन फॉर रेजुलेशन मीन्स रेलेलाइट की कसौटी. भाई रेलेलाइट ने इसके बारे में क्या कहा है, उसने 3 कंडीशंस दी है. पहला, वेल रिजॉल्व, जब भी 2 स्पेक्ट्रम आपको क्लियर दिख रहे हैं, दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड वेल रिजॉल्व. जस्ट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व का मतलब होता है एक स्पेक्ट्रम का प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकेंड स्पेक्ट्रम के मिनिमा से, फर्स्ट मिनिमा से क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए. दिस कंडीशन इज कॉल्ड जस्ट रिजॉल्व. एंड थर्ड कंडीशन होती है अनरिजॉल्व, जब दोनों स्पेक्ट्रम क्या हो जाएं, एक दूसरे से मिक्स हो जाएं. दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनरिजॉल्व्ड. तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रेले लाइट, टू क्लोज पॉइंट सोर्स ऑफ नियरली इक्वल इंटेंसिटी are said to be just resolved by an optical instrument when the central maxima of the diffraction pattern of the other source fall on the first minimum of the diffraction pattern of the other. माना ये कंडीशन किस में अप्लाई होगी, जिनमें दो वेवलेंथ नियरली इक्वल वेवलेंथ है. ये कंडीशन अपने होती है सोडियम लाइट में. सोडियम लाइट में क्या होती है, दो कंडीशंस होती है, D1 D2 लाइन्स होती है. एक्चुअल में 5890 एंगस्ट्रम, 5896 एंगस्ट्रम. तो दोनों की नियरली इक्वल वेवलेंथ होती है, उस कंडीशन में अपन निकाल सकते हैं जस्ट रिजॉल्व. इन केस ऑफ जस्ट रेजुलेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्स इज कॉल्ड रेजुलेशन लिमिट. तो देखिएगा फिगर नंबर 1, टू स्पेक्ट्रम आर सेपरेट इज कॉल्ड well resolved. Let A and B are the central maxima of the diffraction pattern due to two lines of wavelength lambda 1, lambda 2 respectively. The objects are said to be well resolved of the diffraction pattern overlap as shown in फिगर नंबर 1. फिगर नंबर 1 में आपने देखा है दोनों स्पेक्ट्रम क्या है, सेपरेटली है. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेल रिजॉल्व्ड. दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेल. फिगर नंबर सेकंड के ऊपर बात करें तो फिगर नंबर सेकंड में दो स्पेक्ट्रम आपको दिख रहे हैं, ए एंड बी. द ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व इफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ओवरलैप एज सोन इन फिगर नंबर 2. फिगर नंबर 2 आप देखिएगा, फर्स्ट स्पेक्ट्रम ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकंड स्पेक्ट्रम के फर्स्ट मिनिमा से क्या कर रहा है, कॉन्साइड. एंड सेम कंडीशन सेकंड स्पेक्ट्रम का प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट स्पेक्ट्रम के फर्स्ट मिनिमा से क्या कर रहा है, वो कॉन्साइड कर रहा है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेल रिजॉल्व. The objects are said to be just resolved if the diffraction pattern overlaps as shown in figure number 2. And third condition, the objects are said to be unresolved if the diffraction pattern overlap as shown in figure number 1. जिसे स्पेक्ट्रम को और आप नज़दीक लाएंगे तो स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, अनरिजॉल्व्ड. अब बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग. ये कंडीशन आप देख सकते हैं, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग. प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग मीन्स एनसेलिट. Resolving power of a grating is its ability to separate different spectral lines of nearly same wavelength. तो resolving power का मतलब होता है दो अलग अलग स्पेक्ट्रम को अलग अलग देखना. किसके द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा. कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, रिजॉल्विंग पावर या टेलीस्कोप के द्वारा अलग अलग देखना. दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर. द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ. मतलब मैथमेटिकली आप डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं लैम्डा अपॉन डी लैम्डा. लैम्डा मीन्स मीन वेवलेंथ, डी लैम्डा इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ of any spectral lines to the difference of wavelength of this line and nearest line that can be seen separately. Let xy of the plane transmission grating, let a beam of wavelength lambda and d lambda plus d lambda incident normally on the diffraction grating. Let P1 is the position of nth principal maxima of spectrum of wavelength lambda diffracted in angle theta n. Means lambda जो wavelength के कारण जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा पर्टिकुलर पॉइंट P1 पर, उसको माना जाएगा nth प्रिंसिपल मैक्सिमा. और लैम्डा P2 के कारण, लेट P2 जो पोजीशन मिलेगी वो किसके कारण मिलेगी, लैम्डा प्लस डी लैम्डा. lambda plus d lambda. Let P2 is the position of nth principal maxima of spectrum of wavelength lambda plus d lambda diffracted
एट एन एंगल थीटा एन प्लस डी थीटा। भाई P1 के कारण जो पोजीशन मिली है वो किसके एंगल के कारण मिली है, थीटा एन के कारण। P2 जो पोजीशन मिली है आपको किसके कारण मिली है, थीटा एन प्लस डी थीटा है। देखिएगा, द डिफ्रेक्शन द डायरेक्शन ऑफ nth प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ लेमडा इज गिवन बाय, ये अपन ने पढ़ा था एन स्लिट में। कंडीशन किसकी है, एन स्लिट की, ई प्लस बी साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमडा। लेमडा वेवलेंथ हो गई, थीटा एन डिफ्रेक्शन एंगल हो गया, ई प्लस बी इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। इक्वेशन नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ nth प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर ए वेवलेंथ लेमडा प्लस डी लेमडा इज गिवन बाय, क्या हो जाएगी, ई प्लस बी साइन थीटा एन प्लस डी थीटा इज इक्वल टू एन, लेमडा की जगह आ जाएगा लेमडा प्लस डी लेमडा। इक्वेशन नंबर 2। अब अपन को कंडीशन फॉलो करनी है जस्ट रिजॉल्व की। जस्ट रिजॉल्व मीन्स फर्स्ट स्पेक्ट्रम का प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकंड स्पेक्ट्रम के फर्स्ट मिनिमा से क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए। तो कंडीशन किसकी लिखनी है, मिनिमा की। कौन से मिनिमा की, फर्स्ट मिनिमा की। जो मिनिमा की कंडीशन अपने पर जब पढ़ी थी, P इक्वल टू 1, कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। अब P इक्वल टू 1 में क्या आया था, P लेमडा अपॉन एन। तो P इक्वल टू 1 लेमडा अपॉन एन जो इसमें ऐड हो जाएगा। द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्टेन्ड इफ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा अपॉन एन इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑन ग्रेटिंग। माने कैपिटल एन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑन ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग में नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होती है, 10,000 टू लेकर 15,000 लाइन पर इंच। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो कंडीशन आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी ई प्लस बी साइन थीटा एन प्लस डी थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, और प्लस एडिशनल पाथ जो उसने लिया है वो कितना है, लेमडा अपॉन एन, मतलब फर्स्ट मिनिमा के लिए। तो मैथमेटिकली अगर अपन बात करें तो द रेशियो ऑफ वेवलेंथ डिफरेंस डी लेमडा एंड द मीन वेवलेंथ लेमडा ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स इज कॉल्ड रेजुलेशन लिमिट एंड ऑफ द डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इट्स रेसिप्रोकल, माने डी लेमडा अपॉन लेमडा is called resolution limit, but lambda upon d lambda माने its reciprocal is called resolving power of grating। तो तीन इक्वेशन आपके पास आ गई, 1 2 3। तीन में से दो इक्वेशन आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 एंड वी गेट, तो फॉर्मूला जो डिराइव किया आपने वो है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल एन। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल एन। स्मॉल एन इज कॉल्ड the order of spectrum. Second, total capital N is the total number of lines on grating, the total number of lines on grating, but E plus B पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट। कितनी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्सिव पावर। देखिएगा, वी नो दैट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इज गिवन बाय डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल एन अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, कैपिटल एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं एन ई प्लस बी कॉस थीटा। तो इक्वेशन नंबर 5 आपके पास आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 के बाद अपन बात कर सकते हैं, तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। तो आपने प्रूव कर लिया है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल एन ई प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी लैम्डा। High dispersive power means a wide separation of the spectral lines, and high resolving power means the ability to separate two nearby spectra. Okay.